दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे आरक्षण, किसी भी देश के लिए जो अभिशाप के तौर पर माना जाता है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। सभी वर्ग आरक्षण मांग रहे हैं। एससी, ओबीसी, मराठा, जाट, ये सारे आरक्षण के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जनरल कास्ट जो है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। आज एक जनरल कास्ट का बच्चा अगर 99% भी मार्क लेके आए तो उसको किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिली। जो एक 40% मार्क लेके आ जाता है वो हर कॉलेज के लिए फिट है। 50% आरक्षण इनको मिल जाता है और जो 99% या 95% मार्क लेके भी वो बंदा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ये है हमारे देश की विडंबना। ये क्या है? ये सिर्फ राजनीतिक विडंबना है। हर पार्टी ये चाहती है कि हम आरक्षण देंगे तो शायद हमको हमारे वोट में इजाफा होगा। शायद नहीं, कंफर्म है कि हमारे वोट में इजाफा होगा। परंतु हम क्या चाहते हैं? हम उनको लगातार वोट देते हैं। वो ओबीसी भी देता है, एससी एसटी भी देता है, सब देते हैं। आज की डेट में आरक्षण ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे देश निजात पा ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक को सत्ता चाहिए। हर एक पार्टी को सत्ता चाहिए। अगर सत्ता की सीढ़ी पार करनी है तो आरक्षण देना पड़ेगा। ऐसा भी है, कई लोग ऐसे हैं जो सवर्ण से भी ओबीसी में चले गए हैं, जनरल कास्ट से भी नीचे ओबीसी में गए हैं लोग आरक्षण पाने के लिए। इतनी हीन भावना आ जाती है लोगों के ऊपर। क्यों? मजबूर हैं वो, अपने बच्चों को पालना है, आगे नौकरी पानी है। ये सब इसीलिए कर पाते करते हैं वो बेचारे। अपनी जमीर को मारकर नीचे कैटेगरी में जाना आसान कार्य नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नीचे कैटेगरी है, ये ऊपर कैटेगरी है। मैं तो ये समान मानता हूँ, सारे समान है। ओबीसी भी वही है, एससी एसटी, ये तो इंसान है ना, इंसान है, इंसान की तरह होना। नौकरी पाना ये जनरल कास्ट के लिए आज में बहुत ही मुश्किल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक अपील ही समझ कि आप भी आरक्षण मांगिए। जनरल कास्ट, शर्म को छोड़िए, मांगिए आरक्षण। इस आरक्षण से संख्या उन लोगों की ज्यादा हो गई जो आरक्षण के दायरे में है। आपकी संख्या तो अल्पसंख्यक जैसी हो चुकी है, तो मांगिए। अगर जनरल कास्ट आरक्षण के लिए खड़ा हो जाएगा तो सरकार को मजबूरन डिसीजन लेना पड़ेगा। सरकार उस स्थिति को संभाल नहीं पाए। खड़े होकर आंदोलन करिए, पता चला है कि आरक्षण हमको क्यों नहीं मिल रहा है। 50% आरक्षण जनरल कास्ट को भी मिलना चाहिए, ये आपका भी अधिकार है। क्या जनरल कास्ट को शिक्षा का अधिकार नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान चलाया था अटल जी ने। सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ 12वीं तक ही है। अब 12वीं तक आप पढ़ा लेते हो, जिसकी फीस मामूली से मामूली है। बहुत कम फीस भी है गवर्नमेंट स्कूलों में। तो इस वजह से आप अच्छी तरह पढ़ा लेते हो बच्चों को। परंतु उसके बाद असली पैसा तो उसके बाद लगता है। उसके बाद तो आपने शिक्षा को बिल्कुल धंधा बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है। 12वीं तक के लिए पढ़ना क्या सिर्फ पढ़ना ही ये है क्या? आगे वही बच्चा जो 12वीं तक आपने पढ़ाया है, आगे अगर उसको सुविधा मिले तो हो सकता है वो भी साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है वो भी अच्छा एक इंजीनियर बन जाए, हो सकता है वो अच्छा एक डॉक्टर बने, बड़ा सर्जन बने या बड़ा फिजिशियन बने। ऐसा भी तो हो सकता है। परंतु ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको तो ये डिस्क्रिमिनेट करना है कि कैसे भी हम जातियों में बांट के हम वोट ले लें, हर वर्ग को हम वोट से प्रेरित करें। यही हमारा मोटिव है। देश को आगे ले जाना है तो आपको आरक्षण हटाना पड़ेगा। आरक्षण उसी को दो जिसके पास पैसा नहीं। आज की डेट में जो एससी एसटी ये सब लोग आरक्षण के दायरे में थे हैं, वो लोग काफी ऊंचे पदों में चले गए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और उनके करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो लोग आरक्षण लेके और जनरल कास्ट के जो 90% 90+% वाले जो बच्चे हैं उनका भी हक मार रहे हैं। घर में अगर उनके घर में दाना है तो कहा जाता है कि अरे भाई इनके घर में दाना नहीं, तो इस वजह से इनको आरक्षण दे। क्यों? जब वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, घर में महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए आ रहे हैं, फिर भी वो बंदा उस बंदे को आप के बच्चों को आप आरक्षण दे रहे हैं। ऐसी क्या सोच है? इससे देश बढ़ेगा आगे? इससे 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हो आप? इससे विश्व गुरु बनेंगे आप? एक आरक्षण होना चाहिए, उसको 30% करिए। जो EWS है, जिसकी आय 8 लाख से नीचे है, उसी को आप ये सुविधा दे सकते हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा कमाने वाला अपने बच्चों के लिए अपना बच्चों को पढ़ा सकता है। और उस बेचारे का क्या, जो हैंड टू माउथ है, एक बच्चा 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकता है अपने जेई मेंस का या कैट का, इन सब जो सरकारी फॉर्म भरने का उसके पास पैसा नहीं है। उस बेचारे को आप लिफ्ट करें, भले ही वो एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो या कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, आप उसको लिफ्ट करिए। उसको लिफ्ट करेंगे तो देश लिफ्ट होगा। हो सकता है
उसमें कई कई ऐसे मेधावी छात्र हों जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा हो, ये देश इस तरह तरक्की नहीं कर सकता, समृद्धि नहीं आ सकती। समृद्धि तब आएगी जब वो सशक्त ज्ञानी छात्रों को आगे लेके आए, न कि आरक्षण से पले बड़े छात्रों को आगे लाते हैं। एक आरक्षण चाहिए जो देश को आर्थिक सक्षम बना सकता है, वही वैज्ञानिक बने कल की डेट में, अच्छे वैज्ञानिक बने। क्या आप ये चाहते हैं इंजीनियर बने 40% वाला, और वो इंजीनियर क्या अच्छा इंजीनियर हो सकता है? क्या एक डॉक्टर 40% वाला एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? क्या एक 40% वाला अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है? मेरे उसमें तो ना 80% के आसपास साक्षरता है। सवाल बहुत हैं, परंतु आउट ऑफ द वे सोचने की बात है। जनता को अनपढ़ छोड़ दो, ये नेताओं का राजनीतिकरण होता है। अगर अनपढ़ छोड़ोगे तो आपको आपका गुलाम बने रहेगा, अदरवाइज आप उसको वोट बैंक के रूप में भुनाते रहेंगे हमेशा। यही है, आम आदमी को कैसे भी कुचल डालो, उसको अनपढ़ रखो ताकि वो कल के दिन हमारे टुकड़ों में पलता रहे, आगे भी वो वोट देता रहे। कहते हैं रिफॉर्म ला रहे हैं, रिफॉर्म किस बात का? जब आप रिफॉर्म इन बातों में ले आओ, शिक्षा पद्धति में लेके आओ रिफॉर्म, आरक्षण को हटाओ, वो रिफॉर्म है। रिफॉर्म इसको बोलते हैं क्या? एक नेता चल रहा है तो उसके 100 चमचे उसके साथ चल रहे हैं, और उसके बाद 100 पुलिस वाले भी उसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर दंगा ये सब कुछ हो गया तो पुलिस वाले भी तो चाहिए, नहीं तो फिर वही वही क्या इस देश से आरक्षण हटेगा? जनता को यूज करके लॉलीपॉप दिखा के खुश करना चाहते हैं। चुनाव के टाइम में पैसा देके वोट खरीदते हैं, और जो बेरोजगार जनता है उसको दारू पिला के अपने साथ लेके उनसे वोट लेते हैं। क्या ये स्थिति ठीक है? क्या आप नशे में नहीं डाल रहे हो आम पब्लिक को? बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताना कि आपको ये बातें कैसी लगी, और ये लिखना है कि आरक्षण क्यों नहीं हटाती, ये सजेशन भी आप दे दीजिएगा। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राम राम।